सो गाइज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स जो प्रश्नमाला 1.4 है उसका जो प्रश्न संख्या 1 है, इस वीडियो में इसके जो सारे भाग हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन उतना ही आसान भी है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें जो परिमेय संख्या दे रखी है P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो इनका जो दशमलव प्रसार बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत है, वो भी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें जो इसका थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए कि कौन सी जो स्टेप आएगा जिसमें हम बता पाएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। तो इसके बेसिक में जो हमारे पास जो परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे कि इस प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें हमारे पास दे रखी है संख्या 13/3125। तो हमें ये दे रखी है संख्या जो कि परिमेय संख्या है। तो इसमें जो है हमें इसका जो हर है, आप जानते होंगे कि जो ऊपर होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं। तो हम हर का जब गुणनखंड करेंगे, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर हमारे पास क्या है, तो ये संख्या हमारे पास हर की दे रखी है। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कुछ संख्या आएगी, जैसे यहाँ से 5 का भाग देंगे फिर और देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका जो गुणनखंड है उसमें अगर ये 5m के रूप का आता है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। पहली कंडीशन तो ये है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो गुणनखंड में जो अगर 2 भी आ जाता है और उसकी घात m आ जाती है तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा 5m गुणा 2n, अगर ये कंडीशन भी आती है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा 2 अगर हम पहले ले लें तो 2m 5n, तो भी ये जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आपको m और n कन्फ्यूज़न कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए m, जैसे कि एक उदाहरण लेते 5/2, तो यहाँ पर m का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो m बराबर यहाँ पर 2 है। तो जितनी घात है उसे हम m कहते हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ 5/2 इंटू 2/7। तो यहाँ पर m बराबर क्या है, m बराबर यहाँ पर है 2 और n बराबर यहाँ पर क्या है, वो है 7। तो n और m के मान आपको पता चल गए होंगे। अब देखिए, ये तो हो गया शांत। ये जब कंडीशन आएगी तो हम उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसके अलावा अशांत दशमलव प्रसार के लिए क्या क्या कंडीशन आती है, उसमें देखिए, इन संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं आती है, जैसे कि 3m या 7m या 11m, इतनी संख्या, या 3m गुणा 7n, इस तरह की कंडीशन आती है तो वो अशांत दशमलव प्रसार दर्शाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे भी आ जाता है 5m या फिर 2n, इसके अलावा इसके गुणा में जैसे कि 7 और आ जाता है, तो भी अशांत दशमलव प्रसार होगा। इस संख्या को, जो यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं आएगी तो उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो ये आपका इस प्रश्नमाला से रिलेटेड बेसिक है। अगर ये आपको नियम आ जाएंगे तो इस प्रश्नमाला का एक एक सवाल आप आराम से कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं इस प्रश्नमाला का जो प्रश्न है एक, उसे सोल्व करते हैं। तो इसका जो पहला भाग है इसमें 13/3125 है। तो इसमें देखिए, हर का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमारे पास हर क्या है, यहाँ पर हर है 3125। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते आपको पता होगा। इसके बाद
देखिए यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग इसमें जाएगा 625, तो इसमें 625 बार इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद फिर से 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग एक बार, फिर 2 और फिर 5, 125 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 5 का जाएगा, कितनी बार, 25 बार, और फिर 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो अब यहाँ पर देखिए 5 जो है अकेली संख्या आई है, कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5, 5 बार जो 5 आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की घात 5 या फिर 5 की घात m रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके में जो पूरा पूर्ण रूप से इसका उत्तर लिख देना है होगा। देखिए जो नियम है उसको में ध्यान रखना है, तो हमारा प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हर के गुणनखंड किए, और इसका जो गुणनखंड है उसमें 5 देखिए 5 m के रूप का है, 5 क्या है 5 है, तो इसी कारण इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं। इसके बाद इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें उसी बात का दोहरान करना है, हर के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर 8 है इसका हर, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार, फिर से 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ गया है, 3 बार, अर्थात जो नियम था उसमें लिखा था कि 2 की घात m रूप का हो तो भी शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात m रूप का है, इसलिए ये भी जो है वो शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हर के गुणनखंड करने पर यह 2 की घात 3 या फिर 2 की घात m रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो प्रॉपर वे में हमें इसका आंसर लिख देना है, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए कितना आसान है। इसके बाद इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में इसमें हमें संख्या दे रखी है 64 और 455, हर के अभाज्य गुणनखंड करने। तो हमें इसमें भी हर के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 445 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, पूरा 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 को हम 5 से इसमें भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 35 और 1 बार। फिर देखिए इसमें, तो ये यहाँ पर 91 पर जाएगा, सॉरी। अब देखिए इसमें 7 का भाग जाएगा, क्योंकि और संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, तो 7 का इसमें 13 बार चला जाएगा।
उसके बाद 13 का एक बार। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, तो इसको हम 5 × 7 × 13 के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की घात m × 2 की घात n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। तो आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, गुड बाय।